तो प्रीवियस ईयर में जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका थोड़ा सा एक बार डिस्कशन करेंगे कि कब क्या पूछा गया था। तो आपका जो लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड का पेपर है जो कि 100 नंबर का है, जिसमें से 50 नंबर की थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में आप सभी को पता है कॉन्ट्रैक्टर बिल, कैश बुक 20-20 नंबर की और टीए बिल आपका 10 नंबर का आता है। तो 50 नंबर ये हो गए। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो थ्योरी कंसर्न है, जो कि 50 नंबर की थ्योरी आती है। तो इसमें हमारे पास जो सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस में टीए रूल्स और 3 किताबें और दी गई हैं, अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, पीडब्ल्यूडी कोड और डीएफआर डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ड्यूटीज पूछते हैं, तो वो B&R जो मैनुअल ऑर्डर है उसमें से भी आता है। तो यहाँ बुक्स के कंडीशन बात करें तो डीएफआर अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड, ये आपके सिलेबस में दी है, टीए दिया है। लेकिन इसमें से आपकी ड्यूटीज भी पूछ ली जाती हैं, मैनुअल ऑफ ऑर्डर जो मैनुअल ऑर्डर्स है। तो इसमें से ड्यूटीज भी कई बार आई हैं, कई बार नहीं भी पूछी गई हैं। तो 50 नंबर का पोर्शन थ्योरी का आपका ये रहता है। तो जिस पेपर में अगर आपकी ड्यूटीज पूछ ली जाती हैं तो 10 नंबर यहाँ फिक्स हो गए। टीए रूल्स के कमेंट्स वगैरह भी आता है, कई बार पूछा गया है। अगर टीए की भी थ्योरी आ गई तो जो आपकी 3 किताबें बच गई, डीएफआर, पीडब्ल्यूडी कोड, अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, उनमें से सिर्फ बचता है 30 नंबर का पोर्शन। तो 30 मार्क्स बनते हैं इन 3 किताबों में। और इनमें से आपकी डीएफआर और अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, इनमें से डिस्टिंग्विश करना, एक्सप्लेन करना, डिफरेंस, इस प्रकार से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो अभी 2024 में जो नवंबर में एग्जाम हुआ था एलईडी का, इसमें ये जो 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल पोर्शन है ये कंपलसरी है, यानी कि इनके लिए ऑप्शन नहीं मिलती है। उसके अलावा 7 में से 5 क्वेश्चन करने थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऑप्शन मिले कि 7 में से आपको 5 करने हैं। बीच में ऐसा भी हुआ है कि कोई ऑप्शन नहीं मिली थी। सभी जो पोर्शन हैं ए और बी जो पार्ट किए गए हैं क्वेश्चन के, वो टुगेदर वन आफ्टर द अदर, यानी कि ए के बाद बी करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए अभी कर दिया, फिर 6 का बी कर दिया और फिर 5 का बी कर दिया, ऐसा मना किया गया है। अदरवाइज द आंसर विल नॉट बी एग्जामिन्ड। ठीक है, जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर करना है। तो तीनों प्रैक्टिकल में कोई ऑप्शन नहीं बचती कंपलसरी, यानी कि इनके और में और क्वेश्चन नहीं होता है। तो ऑलरेडी 2024 में नवंबर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें तो 7 में से 5 क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ अगर हम देखें तो 7 में से 5 करने थे। ड्यूटीज और टीए को साथ में लेकर चलते हैं कि कब कब ये पूछे गए हैं। तो इसमें ड्यूटीज भी पूछी गई, टीए कंसर्न थ्योरी भी आई। तो 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन और 10 नंबर की हो गई टीए की थ्योरी। तो एलईडी का 2024 में एक पहले भी पेपर हुआ था, वहां पर सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे, कोई ऑप्शन नहीं दी गई थी। 5 क्वेश्चन थे, 7 में से 5 करने वाली ऑप्शन यहाँ पर नहीं थी, सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी थे। तो ये नहीं कह सकते कि हमेशा आपको ऑप्शन मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑप्शन मिली है। इसमें ड्यूटीज नहीं पूछी गई थी, टीए की थ्योरी भी नहीं पूछी गई थी। इसका मतलब जो 50 नंबर की थ्योरी रहेगी वो आपकी जो 3 किताब हैं, डीएफआर, अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 और पीडब्ल्यूडी कोड, उसी में से ही पूरी थ्योरी पूछी गई थी। तो एलईडी का 2022 में जो मई का पेपर हुआ, इसमें फिर 7 क्वेश्चन दिए गए, 7 में से 5 करने थे। ड्यूटीज भी पूछी गई और टीए की थ्योरी भी पूछी गई। इसका मतलब जो बाकी 30 नंबर जो बचे वो आपकी 3 किताबों से आए थे। 2014 की मॉर्निंग का अगर एनालिसिस करें तो 7 में से 5 क्वेश्चन करने थे, ड्यूटीज नहीं पूछी गई थी। टीए की थ्योरी 10 नंबर की वहां पर भी पूछी गई थी। 2014 का जो इवनिंग का पेपर हुआ आपका, उसमें 7 में से 5 क्वेश्चन करने थे, ड्यूटीज और टीए की थ्योरी दोनों पूछे गए थे। तो कभी ये नहीं कह सकते कि ड्यूटीज हमेशा पूछी गई है
या टीए की जो थ्योरी कमेंट्स वगैरह हमेशा आए, लेकिन मैक्सिमम टाइम आया है टीए की थ्योरी यहाँ पर एलईडी का 2024 में जो पहले पेपर हुआ था उसमें नहीं आया था। उसी प्रकार 2011 की बात करें तो ड्यूटीज नहीं पूछी गई थी। फिर 2010, तो इस प्रकार अगर इसको हम देखें, टोटल हमने 7 पेपर उठाए हैं। इसमें से ड्यूटीज की बात करें 7 में से, तो 1, 2, 3 और 4 बार नहीं पूछी गई है, 3 बार ड्यूटीज पूछी गई है। लेकिन टीए की थ्योरी कोई कमेंट आ गया या उसकी कोई डिफाइन करने की भी पूछ ली जाए तो 1 और 2, यानी कि 7 पेपर में से सिर्फ 2 में टीए की थ्योरी कमेंट्स वगैरह कोई डिफाइन करना ये नहीं पूछे गए हैं। 5 बार पूछे गए हैं 7 पेपर में से। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि टीए की 10 नंबर के प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी भी पूछी जाए। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि 7 में से 5 पेपर में ये आपकी टीए की थ्योरी पूछी गई है। तो यहाँ पर जो भी आपका थ्योरी पोर्शन बनता है, जो भी आपको तैयारी करनी है, उसको थोड़ा सा फोकस अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टीए का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके लिए आपको टीए की थ्योरी तो पढ़नी होती है, जो रूल्स हैं। तो 10 नंबर आपके यहाँ पर ये स्पेयर आप कह सकते हैं हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरी और आपका जो प्रैक्टिकल है वो दोनों एक जैसे ही आपके होंगे। बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो बिना थ्योरी भी आप कर लेते हैं। तो इस हिसाब से 30 या 40 अगर ड्यूटीज पूछ ली गई तो 3 किताब से सिर्फ 30 नंबर का आपका थ्योरी पोर्शन बनता है। तो तीनों किताब जो डीएफआर है, 7 चैप्टर हैं। इसमें से जो चैप्टर 6 और 7 एक दूसरा चैप्टर, तो 2, 6 और 7 ज़्यादातर इन्हीं में से पूछा गया है। पीडब्ल्यूडी कोड का जो चैप्टर 13 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है। 1-2 चैप्टर और हैं जिनमें से ज़्यादा पूछा गया है। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में चैप्टर ही 3 है। तो इसमें तो जो सेक्शन दिया गया है, एक तो चैप्टर 7 जो डीएफआर का है वर्क्स का, वहाँ पर अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में भी वर्क्स का एक सेक्शन है, एक कैश का है, वो डीएफआर में भी है। तो इस प्रकार काफ़ी चीज़ें आपकी डीएफआर में और अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में कॉमन भी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो डीएफआर में डिटेल में लिखी हैं, कुछ यहाँ पर लिखी हैं। तो डिपार्टमेंट के जो फाइनेंशियल रूल हैं वो आपको डीएफआर में मिल जाएंगे, लेकिन अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है वो आपको अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में मिलता है। पीडब्ल्यूडी वाले पेपर में ये डिस्टिंग्विश, डिफरेंस, एक्सप्लेन करके इस प्रकार डिटेल्ड एस्टिमेट, रफ कॉस्ट एस्टिमेट इसमें डिस्टिंग्विश करवाना हो गया, फिर डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो इस वजह से ये रिपीट काफ़ी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, रूल्स ढूंढने पड़ते हैं। डिफाइन के बाद एक्सप्लेन, तो हम ये 2024 में अभी जो नवंबर में एग्जाम हुआ था एलईडी का, ये वो क्वेश्चन पेपर है। एक्सप्लेन का आ गया, फिर ड्यूटीज़ का आ गया। अगर ड्यूटीज़ पूछ ली जाए एग्जाम में तो 10 मार्क्स की हो जाती है, और टीए रूल्स की अगर थ्योरी पूछ ली जाती है तो 10 मार्क्स की वो हो गई। बाकी बचे रह गए टोटल 30 मार्क्स, और यानी कि 50% जो थ्योरी होती है उसमें से 30% ही आपकी 3 किताबें बच जाती हैं। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल, पीडब्ल्यूडी कोड। अगर ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर क्वेश्चंस भी इसी प्रकार के रहते हैं। इसमें फिर और में ऑप्शन दे दी, तो कई बार 2022 में है कि कंपलसरी ही थे सारे क्वेश्चंस, कोई ऑप्शन नहीं दी गई थी। तो मेजर इरेगुलरिटी फाउंड इन कैश बुक ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, और शॉर्ट नोट। तो जनरली अगर देखा जाए तो शॉर्ट नोट, एक्सप्लेन, और फिर आगे आपका डिफरेंस का हो गया, और डिस्टिंग्विश, मतलब वही बात आ गई, आपको डिफरेंस निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस 2014 का जो नवंबर है, इससे पहले जो मार्च में एग्जाम हुआ था उसमें डिफाइन द फॉलोइंग, तो यही आपके क्वेश्चन बनते। बड़े क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी देखें तो। फिर वही बात आ गई, डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस निकालना, शॉर्ट नोट देना,
यहाँ पर कैश बुक से रिलेटेड कुछ आंसर्स पूछ लिए गए हैं। और उसके बाद आया है कमेंट्स। टीए में आपका कमेंट्स आ जाता है, या फिर टीए के अलावा भी और कमेंट आते हैं। यहाँ पर स्टॉक मटेरियल का है, इन द मंथ और नवंबर एसडीओ रिक्वेस्ट एक्सचेंज टू दैट इट्स अकाउंट में बी क्लोज टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि ये टीए के अलावा भी कमेंट्स के जो भी और थ्योरी पोर्शन आ सकता है। कॉन्ट्रैक्टर लेजर के बारे में पूछा गया, फिर टीए बिल प्रिपेयर करना हो गया। इसके बाद एलईडी 2022 में बात करें डिस्टिंग्विश, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दी गई थी, टोटल 5 ही क्वेश्चन दिए गए थे, 5 क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश के बाद डिफाइन और एक्सप्लेन, ये 3 चीजें हैं जो बार बार आपके सामने आएंगी। एक्सप्लेन द ड्यूटीज, फिर ड्यूटीज आ गई तो ठीक है 10 मार्क्स का ये हो गया, टीए का आ जाए तो 10 मार्क्स का वो, बस बाकी फिर 30 नंबर का आपका बचता है। इसी प्रकार अगर 2014 की मॉर्निंग में बात करें तो डिस्टिंग्विश, डिफाइन और डिफाइन के बाद एक्सप्लेन और एक्सप्लेन मेन ड्यूटीज। तो बार बार वही वर्ड आ रहे हैं, एक्सप्लेन उसका डिफरेंस कह लीजिए, डिस्टिंग्विश कह लीजिए, मतलब अलग अलग। तो छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं इसमें जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये 2014 इवनिंग में है, उसमें डिस्टिंग्विश डिफाइन का पूछा गया, डिस्टिंग्विश करवा लिया, और एक्सप्लेन करने के लिए और नीचे फिर वो डिफरेंस ही है, डिफरेंस बिटवीन। तो एक्सप्लेन के तो डिफरेंस मतलब वही है कि 2 चीजें आपको दे दी, उनके अंदर डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, इन दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए, बात वही है, छोटे छोटे टॉपिक आपके बनते हैं। मेन ड्यूटीज इसमें भी पूछी गई है। 2014 के बाद 2011 में आया था कि क्या एक्शन लिया जाएगा, टू बी टेकन इन द फॉलोइंग केसेस। ये एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके अलावा फिर ये आ गया रिप्लाई द फॉलोइंग, वही है कि एक्शन टेकन या रिप्लाई द फॉलोइंग, कमेंट, वो चीज़ वही है। फिर डिफरेंसेस पूछ लिए गए थे, इनके बीच में डिफरेंस बताओ, और फिर डिफाइन। डिफरेंस और डिफाइन ये आपकी जो भी डेफिनेशंस बनती हैं अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में और डीएफआर में। फिर एक्सप्लेन का ये आ गया था। तो ये था आपका 2011। 2010 में डिस्टिंग्विश ब्रीफली, एक्सप्लेन ब्रीफली, टॉपिक दे दिए उसको एक्सप्लेन करो। डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 टॉपिक आ जाएंगे, सीधा एक्सप्लेन करवाए तो एक आ सकता है, डिफाइन का भी आ सकता है। एक्सप्लेन ब्रीफली तो वही चीज आ गई, ब्रीफ नोट तो ले देकर घुमा फिराकर आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको डिस्टिंग्विश करवा ले, उसको डिफरेंशिएट करवा ले, तो आपका टोटल जो 50 मार्क्स का थ्योरी का पोर्शन बनता है, उसमें से अगर ड्यूटीज पूछ ली तो 10 की, और टीए की थ्योरी पूछी तो 10 की, और बाकी जो 30 मार्क्स हैं वो आपके 3 किताबें हैं। तो वहाँ से जो डेफिनेशन पोर्शन है उस डेफिनेशन पोर्शन में ही बहुत कुछ कवर हो जाता है। उसके अलावा जो पोर्शन बचा है हम आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे आपका पीडब्ल्यूडी कोड का चैप्टर 13, अकाउंट कोड वॉल्यूम का चैप्टर 3 का जो सेक्शन है वर्क्स का, और एक कैश अकाउंट्स का, साथ में डीएफआर का चैप्टर नंबर 2, 6 एंड 7। तो चैप्टर 7 है जो चैप्टर, वो सेक्शन 3 है अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का, ये दोनों वर्क्स के हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि आपके जो डीएफआर के रूल हैं वो डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल हो गए। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 अकाउंट के जो मेंटेनेंस है उसके कंसर्न है, तो डीएफआर में पढ़ेंगे तो रूल मेंशन किया होगा, वो रेफरेंस दे देगा अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 की। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में कहीं उसके बारे में रेफरेंस दी गई होगी डीएफआर के रूल की। तो यही चीज़ें हैं कि वहाँ पर अकाउंट मेंटेन कैसे के, अकाउंट के मेंटेनेंस के कंसर्न है, और डीएफआर में डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल रूल्स दिए गए हैं।